भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण को मारने आई पूतना कौन थी? क्या है उसका रहस्य? क्या आप जानते हैं असल में कौन थी पूतना? क्या आप जानते हैं पूतना के जन्म का रहस्य? भक्ति रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना का उद्धार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। भक्ति रस चैनल में हम ऐसी ही आध्यात्मिक कथा, जानकारी और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नबाला था। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पूतना आई थी। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना के प्राण चले गए। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने उसके प्राण पी लिए और पूतना का उद्धार किया। आप क्या जानते हैं ब्रज में रक्षिका है पूतना। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती है, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपने और रात में चौंक कर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं का निदान करती है। गोकुल में स्थित पूतना वध मंदिर में लोग अपने नवजातों को लेकर माथा टेकने जाते हैं। पूतना असल में कौन थी? पुराणों में इसका भी रहस्य बताया गया है। चलिए जानते हैं पूतना के जन्म का रहस्य क्या है। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नबाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नबाला के मन में ममता जाग गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। अब जानते हैं वामन भगवान से जुड़ी है कथा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामन देव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नबाला ने देखा तो उसे ये छल लगा। उसे प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे रत्नबाला बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। कंस की धाय थी पूतना। रत्नबाला अगले जन्म में पूतना बनी। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र थी और उसे भाई मानती थी। वह कंस की धाय भी रही थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को हानि पहुंचाने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान करने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका उद्धार कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना को वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। तो ये था पूतना के जन्म का रहस्य और उसका भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया उद्धार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।